हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? देख रहे हैं अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया रिक्रूटमेंट भर्ती के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आज जो भर्ती जिसके जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भर्ती निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यानी कि एम्स के द्वारा निकली है। एम्स ने जो रिक्रूटमेंट शुरू किया है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025, उसी के बारे में हम आप लोगों से विस्तार से बात करने वाले हैं। कौन लोग इसके एलिजिबल हैं, योग्यता क्या-क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, ठीक है? पे स्केल क्या रहने वाला है और कौन-कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इन सारी चीज़ों पे, पहलुओं पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफ़िकेशन आती है, उनकी सूचना आप तक जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है? तो बगैर समय गँवाए हुए हम लोग आज शुरू करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के द्वारा नर्सिंग ऑफ़िसर रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है? इस इन्होंने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ये देखिए वैकेंसी देखिए इस समय हर एम्स में निकली हुई है, ठीक है? इंडिया में अभी तक 14 एम्स खुल चुके हैं, ठीक है? उन 14 एम्स के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, ठीक है? इसके अंतर्गत देखिए जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं एम्स के, उन सब में जो है भर्ती इसी टेस्ट के माध्यम से होगी। चाहे वो एम्स आपका ऋषिकेश का हो, चाहे एम्स दिल्ली का हो, चाहे वो एम्स रायबरेली का हो, ठीक है? चाहे वो एम्स पटना का हो, ठीक है, इसी तरह जो भी 14 आपके हैं, आप एक बार लिस्ट आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इन सारे 14 के 14 कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है इसमें होने जा रहा है, ठीक है? तो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ग्रेड पे होने वाला है इनके लिए ₹4600 का ग्रेड पे है। पे बैंड की बात करते हैं तो 9300 से लेके ₹34,800 का जो है ग्रेड पे होने वाला है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो करीब ₹80,000 के आसपास जो है स्टार्टिंग सैलरी लगभग अप्रॉक्स होने वाली है, ठीक है? एप्लीकेशन की बात करते हैं कब से भरे जाएँगे, तो एप्लीकेशन 24 फरवरी 2025 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं, ठीक है? लास्ट डेट की बात करते हैं 17 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है होने वाली है। तो जिस किसी को भी इसमें अप्लाई करना है, फटाफट अपनी योग्यता के हिसाब से इसमें आवेदन करना शुरू कर दें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है? तो क्वालिफ़िकेशन के लिए जिन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से कर रखा हो या बीएससी नर्सिंग से कर रखा हो, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। या अगर किसी ने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोई मतलब डिग्री कर रखी है, ठीक है? जो स्टेट या नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ऑथराइज्ड है, वहाँ से, तो वो लोग एलिजिबल हैं। साथ में क्या होना चाहिए, दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्सेस एंड मिडवाइफ विद द स्टेट एंड इंडियन नेशनल काउंसिल के द्वारा, ठीक है? अब बात आती है कि डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, क्या वो लोग इसके एलिजिबल हैं या नहीं? तो उनके लिए भी इसमें एलिजिबिलिटी का प्रावधान किया गया है। अगर आपने बीएससी नहीं कर रखी है, डिप्लोमा होल्डर हैं, यानी डिप्लोमा आपने जीएनएम में कर रखा है, ठीक है? तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? आपने डिप्लोमा इन जीएनएम से कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्सेस एंड मिडवाइफ विद स्टेट एंड नेशनल काउंसिल में, ठीक है? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, यानी कि आपने कम से कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए या आपने 50 बेडेड हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आपने काम किया है, तो आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो अगर जीएनएम कर रखा है, तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? जिसमें ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल हो, ठीक है? तो अगर इस तरह की आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपकी जान-पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी भाई या बहन है, ठीक है? जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस तक,
ताकि वो समय रहते इसमें आवेदन कर सके और उसकी जो योग्यताओं से संबंधित है वो जानकारी उसे मिल सके। ठीक है? एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है? मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल इसके लिए एज निर्धारित की गई है। एज की गणना जो है आप 17/3/2025 को की जाएगी। ठीक है? जहाँ तक बात है रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो जो एम्स की गाइडलाइंस है उसके तहत जो है रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए मैक्सिमम एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है? अब बात करते हैं कि आवेदन शुल्क क्या होने वाला है। देखिए, आवेदन शुल्क इस वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? तो आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 3000 रुपए की फ़ीस है। वहीं अगर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है तो 2400 रुपए की फ़ीस आपको पे करनी है। ठीक है? हैंडीकैप्ड अगर कोई कैटेगरी का बंदा है तो उसके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। एससी, एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि उनको फ़ीस तो अभी 2400 रुपए देनी है एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरते समय। लेकिन अगर आप इसका एग्ज़ाम देने जाते हो और जाने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, ठीक है? आपका सर्टिफ़िकेट एससी का या एसटी का सर्टिफ़िकेट आपका चेक हो जाएगा, तो आपकी ये 2400 रुपए जो फ़ीस ली गई है, वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ठीक है? फ़ॉर्म भरने के साथ-साथ आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ठीक है? अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखिए, इसका एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रक्रिया जो है आपकी 2 चरणों में कंप्लीट होगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है? स्टेज 1 का जो इनका एग्ज़ाम का प्लान है, 12 अप्रैल 2025 को इनको स्टेज 1 का एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। स्टेज 2 की बात करते हैं तो 2 मई 2025 को ये आपका स्टेज 2 का जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि आप लोग इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया जो है पूर्णतया ऑनलाइन है। ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन माँगे गए हैं। ऑनलाइन करने के लिए जो वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in की वेबसाइट पे आप जब क्लिक जाएँगे तो वहाँ पे आपको एक रिक्रूटमेंट आपको दिखेगा, एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट लाइव इस समय दिख रहा है। ठीक है? आप उस पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको इसके फुल एडवर्टाइजमेंट की डिटेल के साथ-साथ में आपको आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा। वहीं पे आप सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, इनकी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप अपने फॉर्म में जो-जो बेसिक डिटेल्स हैं सारी जो माँगेगी, सारी फिल अप कर दीजिएगा और आपका उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फ़ॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है फ़ॉर्म भरने में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक, वीडियो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक किया है, कितने से ज़्यादा लोगों ने इसको कमेंट किया है, तभी इसके हम फ़ॉर्म भरने का भी वीडियो जल्द से जल्द करा देंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट में पुनः आप लोगों से आग्रह है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? ये पूर्णतया फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपकी इच्छा है तो एक अच्छा प्यारा-सा एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा और आप ज़रूरतमंद लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई भर्ती और नए विज्ञापन के साथ। तब तक के अपना ख़्याल रखिए, अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक